अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी जो है ना, आज हमारा लास्ट डे था अपनी नंद के घर। हम इधर ही रह रहे थे कुछ डेज से ना, क्योंकि हमारे घर में भी शिफ्टिंग चल रही थी। फिर मैं सफाइयाँ वगैरह करवा रही थी, तो मैं अगर मैं प्रॉपर सेट कर लूँगी ना तो फिर हम इधर आ जाएंगे। तो फिर आज हम जा रहे थे अपने घर वापस। वैसे मेरी नंद और हमारे घर में जो है एक गली का ही फ़र्क है, हमने इसी वजह से उसके करीब घर लिया ताकि आ जा सके। तो उसने फिर नाश्ते में स्पेशल चीज़ मंगवाई थी। इतने बड़े पराठे थे जो हमने पूरी चने आलू की तरकारी के साथ खाए। मैंने इतने बड़े बड़े पराठे ना पहली दफ़ा देखे और खाए भी पहली दफ़ा, क्योंकि अमूमन हमारे वहाँ ऐसे बड़े बड़े नहीं मिलते। कतलुम में तो खाए हैं, लेकिन कतलुम में से काफ़ी चेंज थी। फिर मेरे नंदोई हैं, उन सब ने ना ये अपनी गली वगैरह जो है वो डेकोरेट की है। तो बस रात में उसने खाने में ये चने की दाल चिकन बनाया था। अच्छा, अमूमन हम लोग जो है ना वो थोड़ा भुना हुआ सा बनाते हैं, बट ये लोग थोड़ा लिक्विडी स्टाइल में बनाते हैं और ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसा दाल चिकन बनाते हैं? किसमें सिर्फ खाली चने की दाल और चिकन है, ये वाला बनाते हैं या फिर भुना हुआ सा बनाते हैं? मैंने लिक्विड वाला फ़र्स्ट टाइम खाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद भी मैं अब घर आ गई थी, मैं अपना किचन सेट करने लगी थी। मैंने मसाले सारे ऑर्डर किए थे ग्रैनीज़ किचन से, क्योंकि रिसेंटली मेरे अभी हस्बैंड पे टाइम नहीं था कि हम जा सके, तो फिर मुझे चाहिए भी थे, तो मैं जो ऑर्डर कर लिया। और इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है ना, घर बैठे आ गए थे। मैंने सारे बेसिक स्पाइसेस इनसे मंगवा लिए थे। मैं अब सेट कर रही थी, मैं कहा मैं आपको भी दिखा देती हूँ, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है किचन की जो सबकी नीड होती है और सबको होता है कि हमें अच्छे से अच्छी चीज़ मिल जाए। आपको याद हो कि मैं मोस्टली स्पाइसेस इनसे मंगवाती हूँ और काफ़ी साल से मैं मंगवा रही हूँ। इनकी क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब मैं बाहर से मसाले लाती हूँ ना, उन्हें साफ़ करना पड़ता है। और ऑलरेडी मैं शिफ्टिंग में इतनी थकी हुई थी ना, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है मैं मसालों को साफ़ करूँ। और फिर मेरे हस्बैंड पे भी टाइम नहीं था, तो फिर मैंने ग्रैनीज़ किचन से ऑनलाइन मंगवा ली। उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, सबको पता है। मैं हमेशा इनसे बहुत सी चीज़ें मंगवाती रहती हूँ और मैं अब से नहीं, इनका आपको 3 साल हो गए मुझे इसका आपको बताते हुए। मैं शादी से पहले का आपको इसकी रिकमेंडेशन दे रही हूँ। जो लोग मेरी रिकमेंडेशन इनसे मंगवाते हैं ना, उनको ये बहुत पसंद आते हैं। इनके मसालों से खाने के कलर बड़े अच्छे आते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च देखिए इतनी साफ़ है, वरना जो मैं अमूमन बाहर से लेती हूँ ना उसमें इतना गंद होता है। मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ना मैं बाहर से लेती भी नहीं, या तो मैं खुद पीसती हूँ या फिर मैं इनसे मंगवाती हूँ, कि इनकी बहुत साफ़ होती है, आपने देखा भी हो। अच्छा, लाल मिर्च का पाउडर ना मैंने उनसे स्पेशल बनवाया है, क्योंकि मैंने इसमें 2 मिर्च ऐड करवाई है। आप भी करवा सकते हैं, यानी एक मैंने स्पाइसीनेस वाली और दूसरी कलर वाली जो कश्मीरी मिर्च होती है, ताकि सालन का कलर भी अच्छा है और स्पाइस भी अच्छा हो। अच्छा, आप इनका धनिया पाउडर देखिए, ये दरदरा सा है। वो जो मार्केट से मिलते हैं ना बिल्कुल पाउडर, पता ही नहीं चलता उन्हें क्या डाल रखा है। और इसको इतनी खुशबू उठ रही थी ना, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने फ्रेश धनिया पीसा है। बहुत अच्छा धनिया पाउडर था इनका। बाकी फिर मैंने साबुत गर्म मसाले का अलग से जार बना लिया था। इसमें मैं सारे अपने गर्म मसाले ऐड कर लूँगी। इनकी बड़ी इलायची देखें कितनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी है। और सबसे अच्छी बात, इसके मसाले साफ़ नहीं करने पड़ते। अब ये जो ज़ीरा है इसे भी मुझे साफ़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ होता है, कोई तिनका नहीं होता। और ना सौंफ को ना साबुत धनिया को, बस मैंने अपनी इसी आसानी की जैसे मंगवाया। तो इनके रेट भी बहुत अच्छे हैं, कोई ज़्यादा नहीं है और घर बैठे आपको मिल जाता है। ये साबुत धनिया देखिए कितना मोटा और बड़ा बड़ा सा है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अपनी क्वालिटी बोलती हैं। मुझे इनकी चीज़ें अच्छी लगती है, इसलिए फिर मैंने सारी चीज़ें मंगवा ली। वरना अगर जिसकी चीज़ अच्छी ना लगे ना, इंसान कभी उससे इतनी सारी चीज़ें ऑर्डर नहीं करता। अच्छा, एक मैं इनकी आपको दालचीनी दिखाती हूँ। इनकी स्पेशल दालचीनी है, इसे सिलोन सिनेमन कहते हैं। और ये बाहर से ये मंगवाती है, शायद ये ईरान वाली साइड से आती है। वरना जो हमें मिलती है ना बाहर जो मार्केट हो, तो लकड़ी होती है। और आप ये देखिए कितनी मोटी और डिफरेंट सी है। मेरी मदर इन लॉ भी यही कह रही थी, तो बहुत डिफरेंट दालचीनी है। तो आप भी इनसे मंगवा के देखिएगा। बाकी मैंने फिर जायफल, जवतरी, बादियान के फूल वगैरह मंगवाए थे। मैंने काला ज़ीरा मंगवाया था, क्योंकि मैं हमेशा रायते में काला ज़ीरा ऐड करती हूँ और काला ज़ीरा ना ओरिजिनल मिलना बहुत मुश्किल है। तो हमेशा से मैं काला ज़ीरा तो इन्हीं से मंगवाती हूँ, कि इनका मुझे यकीन होता है कि इनका सही आएगा हमेशा। बाकी फिर मैंने अपने कुछ मसाले मंगवाए थे, मैं अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ। एक जिंगर मसाला, दाल मसाला, रोस्ट मसाला और ये किंग मसाला न्यू आया, कि आप हर खाने में 1 चम्मच डालें तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बाकी अगर आपने ऑर्डर करना हो, इनका इंस्टाग्राम पे पेज है और फेसबुक पे ग्रैनीज़ किचन के नाम से, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। और लाहौर में शायद ये किसी स्टोर पर भी अवेलेबल होते हैं। बाकी डिलीवरी इनकी पूरे पाकिस्तान में है। आप लोग मंगवाइएगा, इन पे बहुत सी चीज़ें, आप लोग इनके पेज को चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने अपने मसाले तो सेट कर लिए थे। उसके बाद ये इस दफ़ा मैं लाइटर लेकर आई थी पंजाब से ही ना, क्योंकि मैं माचिस से बड़ी तंग होती हूँ ना, बार बार माचिस जलाओ और फेंको। फिर मैंने कहा मैं चार्जिंग वाला लाइटर ही ले लेती हूँ। और ये थोड़ा फैंसीपन हो गया मेरे में, यही कह रहे थे तो चोंचला है। ये आपको याद हो मैंने ऑर्डर किए थे दराज से गिलाफ़े काबा वाले बाखूर,
तो वो मैंने अभी एक लगाया था जब घर सेट हो गया। अभी इतना प्रॉपर सेट नहीं हुआ, हाल बता सफाइयाँ हो गई हैं, चीज़ें सेटिंग कर दी है मैंने। तो मैं कहा चलो एक चला के देखती हूँ, इसका रिव्यू मैं आपको दूँगी बाद में ना, प्रॉपर यूज़ करने के बाद। उसके बाद फिर मैं मार्केट आ गई थी। जब किचन सेट कर लिया तो आपको पता है इंसान को याद आ जाता है, उसने ये चीज़ भी लेनी है, वो चीज़ भी लेनी है। वैसे मेरे मियाँ मुझे बर्तनों वाली दुकान पे नहीं भेजते, क्योंकि वो कहते हैं तुम बहुत सारे बर्तन उठा कर ले आती हो, तो तुम्हें नहीं भेजना चाहिए क्योंकि अभी मेरे अपने जहेज़ के भी पड़े, वो भी मैंने यूज़ नहीं किए, वो मैं यहीं ले आई हूँ कराची, तो वो थोड़े यूज़ कर लूँगी। और बाकी से भी, और मुझे ना हर दफ़ा पसंद आ जाता है बर्तन। कुछ लोगों का ना हाथ बड़ा कंट्रोल होता है बर्तनों पे, बट मैं उनमें से, मेरा नहीं है कंट्रोल ना। मुझे जो बर्तन अच्छा लगता है, मेरा दिल करता है मैं उसे ले लूँ इसलिए मेरे भैया कहते हैं तुम्हारा मार्केट जाना ना किसी खतरे से कम नहीं है ये मैं फिर दोस्त मार्केट आई थी, वहाँ से फिर मैंने ना चीज़ें वगैरह ली थी, कुछ प्लास्टिक की, स्टील की, जो मुझे ज़रूरत थी, जार्स वगैरह ना। मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाती हूँ। अभी मैं घर आई तो फिर मैं फुप्पो को दिखाने लगी थी अपनी शॉपिंग ना। ये मैं पानी वाली बॉटल्स लाई थी, क्योंकि थी नहीं पानी ठंडा करने के लिए, और पहले हमारा इरादा था कूलर बनाने का, फिर हमने कहा हम 3 ही तो लोग हैं, पानी की बोतल ले लेती हूँ, वही भर लूँगी, क्या कूलर बनाओ इतने कम लोगों में। और ये फिर मैंने एक वो लिया था सॉस पैन, ये मुझे अच्छे रेट पे मिल गया था। तो इसका क्यों लाई हो? इसका स्टील का, सिल्वर का था मेरे पास। सिल्वर का एक है ना जिसमें मैंने अभी आज चाय बनाई है। अच्छा। तो ये फिर भी लो हुप्पो कह रही कि सिल्वर में लो, स्टील में लो। हाँ ये स्टील में लो, कह रही हम भी इसी में दूध और चाय बनाते, इसमें सही रहती है, तो इसलिए मैं इस वाला ले। सही नहीं? और एक ये जार 90 रुपये का हुप्पो ले, देखती हूँ क्या डलेगा। ये ले ली छड़ली आटा छानने वाली, सही है कोई? बिल्लो हुप्पो कह रही, वो कह रही वो नहीं सही, दूसरी वाली वो कह रही है मजबूत होती हैं और वो थोड़ी बारीक ज़्यादा थी, वो कह रही नहीं ये सही है, तो फिर मैंने ये ले ली। वो कह रही हम भी इसी से ही छान रहे हैं। ये ले, वही जब आप कही थी मैं ले आई। 300 रुपये में पानी, इसमें गर्म पानी डाल के रख दूँगी, मिक्स कर लिया करेंगे। ये इस टाइप अच्छा है, सराई टाइप का। अच्छा ये वाला है, ये चावल डालने वाले, चावल दोनों पक्का और सेला सही है। इतनी क्वांटिटी 350 के 700 के 2, रेट नहीं कम की, वो फिक्स थे। अच्छा लगा था मुझे वाला जार, है ना, प्यारे है ना। इसका ढक्कन देखते हो इसमें होगा। और ये ले आई मैं अपने दरवाजे में हैंग करने को, आपके में तो है अपने दरवाजे में हैंग करने को, सही है? सही है ना। आवर कह भी रही थी। ये लाई सूखा दूध रखने के लिए 150 का। ये रे 2 चम्मच चावल पकाने खाना खाने वाले, एक है 130 का, एक है 250 का, सही है। ठीक है, ये ले रखने के लिए 150 की 3 एक लाई। हाँ एक ही लाई को ये देखने। छोटे जार गरम मसाला वाले, हाँ एक साबुत लाल मिर्चों का इसमें 180 की छलनी है, सही है। और एक अंगा ये चून साबुन डालो, ये नमक दानी, अच्छी है। एक मैं अपने काम की चीज़ है, ये नहीं था आपके पास? मैंने लास्ट टाइम भी ऐसे ही वक्त गुजारा, अब मैं ले आई दस्ता। किचन के लिए बड़ी डस्टबिन ले आई लाऊं छोटी, सही है। और ये लाई हूँ आटा रखने के लिए, देखने को ये दिया उसने 950 रुपये की, सही है। अब तो हमारे भी सही।
अब जो है चीज़ें तो मैंने सेटिंग कर ली थी, साथ साथ अब आटा मिक्स कर लेते हैं, जिसके लिए मैं गई थी, मैं इस बाल्टी के लिए स्पेशल गई थी, मेरे पास आटा डालने के लिए नहीं था। और अभी मेरे मियाँ आटा लेकर आए थे, मैंने कहा था मैं तब तक नहीं डालूँगी जब तक मैं कोई इसके लिए ना चीज़ नहीं ले आऊँगी। तो फिर मैं ये वाली बाल्टी लेकर आई और इसमें फिर अब मैं मिक्स करूँगी। हम दोनों आटे मिक्स करते हैं, गंदम का भी और वाइट भी, उससे रोटी अच्छी बनती है। मैं प्रॉपर प्योर गंदम वाली रोटी नहीं खा सकती यार, वो बहुत अच्छा। पंजाब में हम रेशो डिफरेंट रखते हैं, वहाँ पे हम 5 किलो आटे में 2.5 किलो वाइट डालते हैं, क्योंकि हमारी घर की गंदम होती है तो हमें पता होता है कितना डालें। इस दफ़ा हम अपने घर के गंदम लाना भूल गए थे, तो फिर हमने मार्केट से ले ली। हमने कहा जब दोबारा पंजाब का चक्कर लगेगा ना फिर मैं ले आऊँगी। तो फिर मेरी नंद ने बताया था कि 5:3 रखना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने उसी तरह से मिक्स किया था। फिर आकर मैंने चाय बनाई, कुछ खाया, और बस यही आज का व्लॉग था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। अल्लाह हाफिज़।